अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हैदराबाद से एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर निकल कर आई है, जहां पर डॉक्टर मियां बीवी का इंतकाल हुआ है। आपने वो ख़बर शायद सुनी ही होगी। डॉक्टर निसारुद्दीन अहमद साहब और डॉक्टर साइमा खातून, इनका कल ही इंतकाल हुआ है। कल नमाज जनाजा पढ़ी गई है। डॉक्टर निसारुद्दीन अहमद साहब की जो उम्र है वो लगभग 26 साल की थी और डॉक्टर साइमा खातून की उम्र लगभग 22 साल की थी और इनके अभी हाल ही में शादी हुई थी। लगभग शादी को 2 महीने ही हुए थे। डॉक्टर निसारुद्दीन अहमद साहब MBBS MD डॉक्टर थे और डॉक्टर साइमा खातून MBBS के फाइनल ईयर में थे। दोस्तों, ख़बरों के हिसाब से इन दोनों का इंतकाल इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, करंट लगने की वजह से हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों की मग़फ़िरत फ़रमाए और इनके क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फ़रमाए और इनके घर वालों को सब्र जमील नसीब फ़रमाए। दोस्तों, डॉक्टर साइमा खातून के वालिद साहब ने इस ताल्लुक़ से क्या कहा, ज़रा उसे सुन लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल अहद है। आज मेरी लड़की का और दामाद साहब का जो है ना गुजर चुके हैं। कुछ इलेक्ट्रिक शॉक से हो गया है और सुबह में वो घर पे दोनों ही थे। मेरे ख्याल से 10:30 बजे या 11 बजे के अंदर वो शॉट लग गया है और उसका कुछ कोई देखे नहीं। जब तक फ़ोन तो करे 10 बजे फ़ोन पे बात हुई थी लड़की से, फिर दोबारा मैं पलटा के करूँगी फ़ोन बोल के बोली थी बच्ची। उसके बाद फ्रेश होने के लिए बहरहाल बाथरूम में करंट था शायद, तो उसके अंदर अब दोनों भी रह गए। अब यहाँ हम जो है मगरिब के टाइम 7 o'clock को हमको फ़ोन आया कि लड़की का, यानी जो लड़का है दामाद है उनके बहन का फ़ोन आया था हमको कि ऐसा फ़ोन भी नहीं उठा रहे और दरवाजे भी नहीं खोल रहे। हमको डर हो रहा, पता नहीं चल रहा कुछ भी। हम भी फ़ोन करें, उसके बाद हम घर पे पहुँचे। घर पे पहुँचने के बाद देखे तो हम भी आवाज़ करे, बहुत कुछ दरवाजे मारे, आवाज़ से कोई भी नहीं आ रहे थे। हमको डाउट था इसी तरीके से इलेक्ट्रिक का ही है। तो हम पहले मेन ऑफ़ कर दिए। मेन ऑफ़ करने के बाद, करंट ऑफ़ करने के बाद हम खिड़की के डोर के आईने तोड़ दिया। मैं आईने तोड़ने के बाद क्लिप्स निकाल के तो जो भी विंडो के पट रहे थे वो खोल दे के ग्रिल को बड़ी मुश्किल से निकालने में 20 मिनट लग गए। वो निकालने में स्क्रू खुल रहे नहीं थे। बहरहाल इधर उधर करके निकाले ग्रिल को। उसके बाद मैं ठहरा और हमारे दामाद के बहन इंटर हुए खिड़की में से ही और मैं भी इंटर हुआ खिड़की में से ही। इंटर होने के बाद बहरहाल नज़ारा देखे तो बहरहाल एक सिचुएशन ऐसा समझ में आया वहाँ पे कि लड़की को पहले शॉट लग गया, पकड़ लिया था। उसके बाद दामाद बचाने जाके ख़त्म रख दिए बाथरूम में। इसके लिए दोनों को भी शॉट लगा। शॉट कैसा लगा साहब, कहाँ से लगा? अब शॉट गीज़र चालू था, गीज़र के बटन्स ऑन थे जी, और मैं जब गया पहले मेन ऑफ़ करके गया वहाँ पे जी। हाँ, पहले मेन ऑफ़ करके गया। उसके बाद करंट खोले ही नहीं, आखिरी तक भी अंधेरा ही था वहाँ पे। बहरहाल उनके लाइटों में जो भी है निकालना करना ऐसा करे। तो जैसा कि दोस्तों आपने उनकी बात सुनी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके तमाम घर वालों को सब्र जमील नसीब फरमाए। दोस्तों, ये जिस तरह से डॉक्टर लाइन में थे और जिस तरह से इन्होंने दुनियावी लाइन में इन्होंने तरक्की हासिल की हुई थी, इसी तरह से ये दीनी लाइन में भी तरक्की याफ्ता थे। दीन की भी काफ़ी खिदमत कर रहे थे। डॉक्टर निसारुद्दीन अहमद साहब ये SIO के सदर थे, तेलंगाना स्टेट के, यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के। और इनकी जो वाइफ थी डॉक्टर साइमा खातून, ये GIO के, यानी कि गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के, ये भी सेक्रेटरी थे। इस खबर को सुनकर काफ़ी अफसोस हुआ। बहरहाल जो तकदीर में होता है वो तो होकर ही रहता है। हमें तकदीर के ऊपर और तकदीर के फ़ैसलों के ऊपर राज़ी होना चाहिए। और दोस्तों, हम सबको मौत के आने से पहले पहले मौत की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्लमंद होशियार शख्स वो है जो मौत के आने से पहले पहले मौत की तैयारी करे। तो हम सबको भी चाहिए कि हम मौत आने से पहले पहले मौत की तैयारी करें। मौत कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि मौत बुढ़ापे ही में आए, कभी जवानी में भी आ सकती है, कभी बचपने में भी आ सकती है, कभी बुढ़ापे में भी आ सकती है, कभी अचानक भी आ सकती है। लेकिन हाँ दोस्तों, हम अपनी दुआओं में मौत को भी मांगे, मौत को इस तरह से मांगे, आफ़ियत वाली मौत मांगे, सजदे वाली मौत मांगे, नमाज के अंदर मौत आ जाए, रोज़े के अंदर मौत आ जाए और कलमे वाली मौत आ जाए।
اور اسی طرح سے دوستو ہم اچانک آنے والی موت سے حفاظت مانگے، جل کر، کٹ کر یا پھر حادثات سے جو بھی موت آتی ہے اس موت سے اللہ سے ہم پناہ مانگے، اور ایسی موت سے محفوظ رہنے کے اللہ سے ہم ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عافیت والی موت نصیب فرمائے، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ پھر ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔